अश्मा नाम के गांव में मीनू नाम की एक छोटी बच्ची अपनी माँ कमला, पिता रामू और बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। मीनू अपने माँ पिता की एक लौती संतान थी। मीनू के माँ पिताजी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। मीनू दिखने में काली थी, लेकिन पढ़ाई में वह हमेशा ही अव्वल रहा करती थी। अब मीनू 8वीं कक्षा में थी। उसकी पढ़ाई की जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि अब गांव में उसे अपने सवालों के जवाब मिलना कठिन हो चुका था। तो एक दिन मीनू की टीचर रामू से, रामू, तुम्हारी बिटिया बहुत होशियार है, लेकिन इस छोटे से गांव में उसके गुणों का कोई महत्व नहीं बचेगा। तुम मीनू की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजो, ताकि उसकी अच्छी पढ़ाई हो और उसकी जिज्ञासा पूरी हो। लेकिन जनाब, आप तो जानते हो, हम मजदूरी करते हैं, ये सब हम कैसे कर पाएंगे। देखो रामू, मेरा भाई शहर में रहता है। मैं उससे बात करके तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए वहाँ कोई ना कोई काम जरूर दिलवा दूंगा। लेकिन सर जी, मैं ऐसे फैसले अकेले नहीं कर सकता। मुझे घर जाकर अपनी माँ से बात करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी में अविश्वसनीय गुण है। पढ़ाई करने की पूरी क्षमता है उसमें। तुम उसे जरूर पढ़ाओ और आगे ले जाओ। रामू घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में आज सिर्फ और सिर्फ मीनू के टीचर ने कही बात दोहरा रही थी। तो अब वो मन ही मन सोच लेता है कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी को आगे जरूर पढ़ाऊंगा। उसे जो चाहिए वो सब दिलाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। रामू घर जाकर सबको अपना निर्णय बताता है और टीचर की मदद से शहर में एक छोटा सा घर किराए पर ले लेता है और वहीं पर एक बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करने लगता है। साथ ही मीनू की माँ भी उसी बिल्डिंग के लोगों के घर जाकर झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, ये सारे काम करने लगती है। और मीनू का टैलेंट देखकर इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल भी उसे झट से अपने स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं। आज मीनू का स्कूल में पहला दिन था। जैसे ही मीनू स्कूल में जाती है, वो दूसरे बच्चों से बातें करने की कोशिश करने लगती है, तो हर कोई उसे टालने लगता है कि तभी एक लड़की, अरे अरे ये देखो कितनी काली लड़की है। इसे देखकर तो मेरी तबीयत ही बिगड़ जाएगी। उस लड़के की बात सुनकर मीनू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मीनू कुछ कहे बिना ही वहाँ से अपने कक्षा में चली जाती है। तो वहाँ भी उसके पास कोई नहीं बैठता। थोड़ी ही देर में स्कूल की घंटा बज गई और टीचर क्लास में आकर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टीचर। अब मीनू हर रोज स्कूल जाती और पढ़ाई करती, लेकिन जब भी टीचर कोई सवाल पूछती और मीनू जवाब देने के लिए हाथ ऊपर करती, तो मीनू की टीचर उसे देख अनदेखा कर देती और किसी और से जवाब पूछती थी। एक दिन की बात है, टीचर ने बच्चों को साइंस का एक सवाल पूछा। क्लास में इस सवाल का जवाब मीनू के अलावा किसी और को पता ही नहीं था। मीनू ने बड़े ही उत्साह के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया कि तभी टीचर, किसी को नहीं आता जवाब? टीना, रघु, कोई नहीं जानता इस सवाल का जवाब? अरे बताओ। टीचर टीचर मैं बताऊं? कोई जरूरत नहीं है। टीचर के ऐसे कहते ही मीनू उदास होकर चुपचाप अपने जगह बैठ जाती है कि तभी मिस स्कूल ऑफ द ईयर के कंपटीशन की नोटिस आती है। तो एक लड़का धीरे से, टीचर, इसमें तो मीनू को ही भाग लेना चाहिए ना। लड़के के ऐसे कहते ही सभी बच्चे तथा टीचर भी हंसने लगती है। अब दूसरे ही दिन दादी मीनू से, मीनू, मुझे पता है कि तेरे स्कूल में तुझे कोई पसंद नहीं करता। तेरे रंग से सभी नफरत करते हैं। तुम दिखने में गोरी नहीं हो, लेकिन हाँ, पढ़ाई में तुम सबसे बेहतर हो। देख लेना,
आज नहीं तो कल पूरा स्कूल तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो, बाकी की बातों पर ध्यान मत देना बेटा। दादी की बातों से मीनू अब बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाती है और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है और धीरे धीरे वो फिर से अपने आप को काबिल बनाने लगी। मीनू मोबाइल के जरिए हर एक सवाल का जवाब ढूंढने लगी। दिन बीत रहे थे, लेकिन अभी तक स्कूल में मीनू से कोई भी बात नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक दिन क्लास में एक नोटिस आती है।